Welcome to you, Vishal RCM channel. तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस विशाल RCM यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये पावर है इस बिजनेस की। तो भविष्य में कोई भी महामारी आती है तब भी अपना काम रुकने वाला नहीं है। टॉप 10 में 1% अमीर लोगों की सूची में आने के लिए आपकी बात कितनी होनी चाहिए? भारत में अगर 1% अमीर लोगों में आना है तो 83 लाख रुपए सालाना आपकी इनकम होनी चाहिए, यानी 7 लाख रुपए महीना अगर आप कमाते हो तो आप हिंदुस्तान में 1% अमीर लोगों के बीच में आपकी गिनती हो सकती है। और आपके हाथ में जो बिजनेस है, जो पावर है, RCM बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर ये पावर है कि आपको आम आदमी की जिंदगी से उठा के हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों में खड़ा कर सकती है, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को वहां पहुंचा दिया है सर। हाँ जी, 7 लाख से ऊपर की इनकम बहुत सारे लोगों की है सर अपनी कंपनी में। जब उनकी है तो आपकी भी हो सकती है सर। क्यों सर? ये कोई छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम सिर्फ साबुन खेल रहे हैं सर। ये तो 1% लोगों में ले जाने का धंधा है भाई। हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों में आप खड़ा करने की ताकत रखता है सर। हिंदुस्तान में 7 लाख रुपए महीना कमाने वाला अगर 1% लोगों में आ जाता है तो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हिंदुस्तान में ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं जिनकी इस इंडस्ट्री के माध्यम से 1.5 करोड़ रुपए मंथली इनकम है सर। उसको क्या कहोगे सर? हाँ जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं? यानी 1% में आ जाता है 7 लाख कमाने वाला। अब जिसकी 1.5 करोड़ की इनकम है उसको क्या कहोगे सर? ये इंडस्ट्री के अंदर ताकत है। एक दिन आपके साथ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है यार। संभावनाओं से भरी पड़ी है इंडस्ट्री, कुछ भी हो सकता है सर। और ये कुछ लोग हैं सर, मैं मिलवाता हूं आपको। पहले राजा राम सारंग जी सर, 2500 रुपए की पेस्टिसाइड कंपनी में सेल्स रैप की नौकरी करने वाला आदमी। आज इस आदमी की वर्थ 100 करोड़ से ज्यादा की है सर। जो आदमी 2500 रुपए की नौकरी करता था आज 100 करोड़ से ज्यादा का मालिक है। ये 100 करोड़ सारे RCM से नहीं आए, लेकिन RCM के पैसे को इन्वेस्ट 10 जगह कर दिया तो उससे बहुत बड़ा पैसा आना चालू हो गया। हाँ जी, सर जितनी फोटो आप देख रहे हैं ना, ये सारे 100 करोड़ आदमी है सर RCM के। मतलब 100 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्क है आज। अवधेश कुमार सिंह TT की नौकरी करने वाला रेलवे के अंदर, ट्रेन में किसी ने RCM समझाया, उसी टाइम 20-25 ज्वाइनिंग का पैसा निकाल के दिया। इतना विश्वास। आज 100 करोड़ से ज्यादा का आदमी सर RCM का स्टाफ है। बस साहब को हम देख रहे हैं सर, 500 रुपए की नौकरी करने वाला आदमी सर। हाँ जी, 100 करोड़ से ज्यादा का मालिक सर। तो साधारण आदमी थे, 100 करोड़ की तो नेटवर्थ है। ये तो डर के मारे नहीं मीटिंग में बताते कि क्या आ रहा है असली बात, कोई उठा ही ना भेजे। क्या सर बात समझ रहे हैं? लेकिन जो लोग इनके करीबी है वहां से पता करना कभी क्या हो चुका है, जिंदगी कहाँ पहुंच चुकी है, कहाँ लाइफ टाइम। कोठारी साहब यहाँ पर आए सर, 750 रुपए की नौकरी करने वाला आदमी इसी कंपनी के अंदर। हाँ जी, मतलब सारे पैसे RCM से नहीं आए 100 करोड़, लेकिन RCM के पैसे को 10 जगह इन्वेस्ट करके और बहुत सारे सोर्स बना लिए थे। कर रहे हैं फिर RCM होटल कोई और चला रहे हैं जिनको खोल कर दे रखे। डायमंड विजेंद्र सिंह राठौर की मिस्ट की दुकान चलाने वाला आदमी, 100 करोड़ से ऊपर का आदमी। मिस्ट की दुकान साधारण सा आदमी। प्रहलाद राय जी को देख रहे हैं सर। हाँ जी, US से प्रेसिडेंट। ये सब 100 करोड़ से ऊपर के मालिक हैं आज के डेट। ये तो डर के मारे पूरी बात बताते नहीं पब्लिक को, कहीं उठा ही ना देते कोई। लेकिन जो करीबी है वो देख रहे हैं सर। तो एक फोटो एक दिन इस लिस्ट में आपकी भी लग सकती है सर। रवि OP शर्मा सर, इनके पिताजी OP शर्मा जी IAS अफसर थे, हमारे अपलाइन थे। शुरू में हमारी मीटिंग देने आते थे, यहाँ मीटिंग देने आया करते थे सर। हमने काम किया OP शर्मा जी के साथ। हिमाचल में बद्दी के अंदर बहुत मीटिंग करवाई उनकी, अम्बाड़ा के अंदर मीटिंग हुई OP शर्मा जी की। देखो उस टाइम एक आदमी को जरूरत नहीं थी, फिर भी उस आदमी ने RCM पे विश्वास करके क्यों किया? क्योंकि उसको पता था कि एक दिन ये कहां पहुंचेगा। आज उस एक डिसीजन की वजह से उनका बेटा छोटी सी उम्र में 100 करोड़ से ज्यादा का आदमी, हिंदुस्तान का स्टार डायमंड। हाँ जी, कभी 65 लाख का चेक बन रहा है, कभी 55 लाख का बन रहा है, कभी 75 लाख का बन रहा है। हाँ जी, समझ रहे हैं? पूरी जिंदगी निकल जाती 75 लाख इकट्ठे करने में।
65 लाख इकट्ठे करने में। तो इस लिस्ट में, इस बिजनेस में आपका भी नाम एक हो सकता है अगर आपने सीरियसली इस बिजनेस को अपने अंदर उतारा। और अगर आप 1% लोगों में आ जाते हो तो क्या हो सकता है सर? जो 1% अमीर लोग हैं हिंदुस्तान के, इनके पास इंडिया की पूरी 40% मतलब 40% प्रॉपर्टी इन्हीं के पास है। आदमी सारी जिंदगी घर बनाने में निकाल देता था, असली माल तो इन्हीं के पास है। हाँ जी, और ये आपका भविष्य है। हिंदुस्तान में क्यों चलेगी आपकी डायरेक्ट सेलिंग? आपकी डायरेक्ट सेलिंग इसलिए चलेगी क्योंकि चपरासी बनने की होड़ में हजारों बीटेक एमबीए, हाँ जी, बीटेक एमबीए करने के बाद चपरासी के लिए खड़े हैं सर लोग। जब इनको आप करियर दिखाओगे तो आदमी मेहनत करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि ऑलरेडी बीटेक एमटेक करके आए हुए हैं लोग, एमबीए करके आए हुए हैं। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, सीए भी लाइन में। सरकारी नौकरी का क्रेज ऐसा है कि चपरासी बनने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए और इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट भी आवेदन कर रहे हैं। 2019 की भर्ती में 20 आईसीडब्ल्यूए और 6 सीए अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। हाँ जी, इस देश में आपका भविष्य उज्जवल है क्योंकि आपकी डाउन लाइन में ये सारे बिजनेस को सीखेंगे सर। हाँ जी, समझ रहे सर? क्योंकि ये देश के हालात है जो सामने दिख रहे हैं आज की डेट में। ये हालात WFDS है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, पूरे वर्ल्ड लेवल पे डायरेक्ट सेलिंग का अवलोकन करती है। एक ऐसी संस्था WFDS है, पूरे की कंट्री का हर साल रिकॉर्ड रखती है कि कहां पर क्या कारोबार हुआ। WFDS की रिपोर्ट आई तो हम लोग आज पूरे वर्ल्ड में 11वें स्थान पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं सर। हाँ जी, अभी आप देखो कि अगस्त मुनि में सिर्फ इतने से लोग ही मीटिंग में। आप क्या सोच रहे हो कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चल चुका, आरसीएम चल चुका क्या अगस्त मुनि? हाँ जी, अगस्त मुनि में बिजनेस उस दिन चलेगा जिस दिन 5-10 हजार आदमी इधर उधर पूरे एरिया से इकट्ठे होकर मीटिंग में आया करेंगे। उस दिन सोचना चल गया है। जब हमारी समझ में नहीं आ रहा तो हम 11वें स्थान पे आ चुके हैं सर। हाँ जी, अभी तो इंडियन आदमी कह रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। हिंदुस्तानी आदमी के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि हिंदुस्तानी आदमी को कोई भी चीज समझानी थोड़ी सी मुश्किल होती है सर। लेकिन हिंदुस्तानी आदमी को अगर चीज समझ में आ जाए तो फिर उसको रोकना भी बड़ा मुश्किल होता है सर। हाँ जी, सहमत है मेरी बात से? मोबाइल फोन विदेशों में आए, हिंदुस्तान में बाद में आए, लेकिन आज हिंदुस्तान में टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कस्टमर आज हिंदुस्तानी आदमी है सर। टेलीकॉम में इंटरनेट का डाटा बाद में आया है इंडिया के अंदर, पहले फॉरेन में आया, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट का सबसे बड़ा कस्टमर हिंदुस्तानी आदमी है सर। डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में बहुत बाद में आई। हाँ जी, लेकिन यहाँ भी वही काम होने जा रहा है सर। सिखाएंगे तो पूरे वर्ल्ड को हमें कि कैसे चलता है। क्यों सर? मेरी बात समझ पा रहे हैं सर? क्योंकि अभी तो समझ में ही नहीं आ रही। जिस दिन समझ में आ गई उस दिन क्या होगा, मतलब ना समझ में आने में हम 11वें नंबर पे हैं। ये रिपोर्ट कहती है WFDS से कि अगर हिंदुस्तान इसी ग्रोथ रेट से चलता रहा तो 2037 तक पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 की पोजीशन पे आ जाएगा सर हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। हम लोग इस इंडस्ट्री में विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए अखबारों में छप के आया सर, डायरेक्ट सेलिंग से पहुंचा भारत 11वें पायदान पर, वैश्विक डायरेक्ट सेलिंग में 11वें स्थान पर पहुंचा भारत। ये पिछले कुछ रिपोर्टें दिखाता हूं सर आपको WFDS से। 2019 में रिपोर्ट आई, भारत का 15वां स्थान था। 2020 की रिपोर्ट आई, 12वें स्थान पे आ गए। 2021 की रिपोर्ट आई, 12वां स्थान, और 2022 की रिपोर्ट आई तो हम 11वें स्थान पे आ गए। आप यहाँ देखिए कि 2019 से लेकर 2022 में पिछले 4 साल में ग्लोबल रैंकिंग में 4 स्टेप जंप कर गया इंडिया। हाँ जी, और अभी तो इंडिया लोग कह रहे हैं कि जिस चीज समझ में नहीं आ रहा, मैं समझ में आ गया तो फिर क्या करोगे? मतलब 4 साल में ग्लोबल रैंकिंग में 4 स्टेप ऊपर चढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड के मुकाबले में। 26,852 करोड़ का टर्नओवर होना चालू हो गया हिंदुस्तान में ऑफिशियली। कई लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री बनने जा रही है, कई लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है सर। और अपने तो 2-2 करोड़ का दोनों लेगों में आ गया तो 10 लाख के आदमी बन जाओगे सर। हाँ जी, हम ज्यादा लालची आदमी थोड़ी, हम तो 2-2 करोड़ में ही मान जाएंगे सर। तो सर 8-10 लाख का चेक बन जाएगा स्टार रूपी पे जाके, तो अपने को ज्यादा कहना चाहिए। कई लाख करोड़ में से 2-2 करोड़ ही तो मांग रहे हैं सर। तो
तो काम करने वालों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, बढ़ रही है, तो इससे तो अपना भी बढ़ता जाएगा। 13.3% की दर से जो है इंडस्ट्री हर साल बढ़ जाती है हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 13.3% की दर से बढ़ रही है। लेकिन आरसीएम की जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 36% के आसपास है सर। हाँ जी, मतलब इंडस्ट्री बढ़ रही है 13.3% और आरसीएम बढ़ रहा है लगभग 36% के आसपास एक साल में। क्या आप श्री कंपनी के साथ हैं या नहीं? आगे बढ़ रही है समय के अनुसार या नहीं सर? पूरे वर्ल्ड में जो होता है वेलनेस शेयर यानी जो न्यूट्रिशन का बिजनेस है वो 35% ऑफ ग्लोबल सेल्स, यानी टोटल जो सेल होती है 100 रुपए का माल अगर पूरे वर्ल्ड में बिका इस इंडस्ट्री में, तो 35 रुपए का न्यूट्रिशन का बिकता है और कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर का बिकता है 25 रुपए का, 25%। और ये दोनों सेगमेंट आरसीएम के पास बड़े जो है शानदार है। वेलनेस और न्यूट्रिशन में हमारे पास न्यूट्री चार्ज है सर, गामा ओरिजिनल है, हेल्थ गार्ड है, आरसीएम का हर प्रोडक्ट वेलनेस है, और कॉस्मेटिक में कीसोल के प्रोडक्ट है सर। यानी जो ट्रैक पकड़ रखा है आरसीएम ने, वो ट्रैक बिल्कुल सही पकड़ रखा है सर। जिस लेवल पे मतलब पूरे वर्ल्ड की वो बढ़ रही है ना डायरेक्ट सेलिंग, उसी हिसाब से हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। और अभी एक अधिसूचना आई थी सर केंद्र सरकार की, देखिए केंद्र सरकार की नई अधिसूचना से बहुत चीजों का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नियमों में नेटवर्क समझ जुड़ने से उद्यमी खुश। सरकार को भी समझ में आ गया सर, गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया कि ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान के लिए बड़ी जरूरी है। नेटवर्क शब्द जोड़ दिया सर। ये गैजेट है गवर्नमेंट का, गैजेट ऑफ इंडिया। जब ये नोटिफिकेशन आई तो यहाँ लिखा है सर, सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से, इसके अंदर जो है वो ऐड किया गया सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से। इससे पहले नेटवर्क शब्द गवर्नमेंट मानती नहीं थी, लेकिन अब सरकारी कागजों में भी नेटवर्क आ गया सर। हाँ जी, बात फॉलो कर रहे हैं सर? यस। जिसको जोड़ने तोड़ने मेंबर बनाने का धंधा लोग कहते थे, आज गवर्नमेंट का नहीं नेटवर्क है भाई, नेटवर्क शब्द है अपने कागजों के अंदर ले आई। बीबीए और एमबीए डायरेक्ट सेलिंग में शुरू होगी सर हिंदुस्तान में आज की डेट में। और ये दो व्यक्तियों की कहानी सुनाता हूं सर। पहले व्यक्ति देख रहे हैं सर इनको, इनका नाम है आत्माराम कासवा जी। दूध बेचने वाला आदमी, किसी ने आरसीएम समझा दी, मीटिंग में गया तो समझ में आया, सीरियस हो गया इस बिजनेस में। आज आरसीएम का रूबी थी और लाखों रुपए महीना का आदमी। हाँ जी, अच्छा आपकी हालत इस आदमी से भी बुरी है क्या? तो परमात्मा ने आपको अच्छे में रखा हो क्यों सर? दूध बेचने वाले ने तो लाखों रुपए कमा के दिखा दिए। और दूसरे इस व्यक्ति को देख रहे हैं सर ऊपर, किस हालत में है सर ये बंदा, देख रहे हैं? ये है मिस्टर प्रहलाद राय, आज यूएस के प्रेसिडेंट। आरसीएम में 100 करोड़ से ज्यादा के आदमी स्टार सफायर। हाँ जी, अच्छा इससे भी बुरी हालत में हो क्या? मेरी बात समझ पा रहे हैं सर? यस। यहाँ से उठते ही आदमी आज लाख पर एनिवर्सरी होती है ना आरसीएम की, एनिवर्सरी प्रहलाद राय जी के मतलब कौन स्टेज पर चढ़ेगा, कितने मिनट बोलेगा, क्या बोलेगा, सब उनके सिग्नेचर से फाइनल होता सर। यूएस के प्रेसिडेंट हैं। हिंदुस्तान में कोर मीटिंग कहाँ लगेंगी, उनके परमिशन के बिना कोर मीटिंग भी आप यहाँ कर सकते सर। यूएस के प्रेसिडेंट है, यहाँ से निकल के यहाँ पहुंच गया बंदा सर। हाँ जी, क्या आरसीएम सिर्फ इन्हीं को यहाँ तक पहुँचाने के लिए था या आपने भी कुछ कर लिया है? बात करो कर रहे यस। मतलब इतनी मरी हालत में जो लोग थे उनको कहाँ पहुँचा दिया। आप देखो, आप तो परमात्मा ने पहले अच्छे रखे हुए सर, हम और आगे जा सकते हैं। ग्रोथ सर, जितनी आरसीएम बिजनेस के अंदर ग्रोथ है ना, किसी काम के नहीं है, अंदर दुनिया के नहीं है सर। एक आदमी आज पार्ट टाइम आरसीएम स्टार्ट करता है अपने काम के साथ साथ, उसकी आरसीएम से इनकम होती है 0, और 1.5 साल 2 साल में रॉयल्टी गिवर बनता है, चेक बनता है 35,000 रुपए का, 40,000 रुपए का। तो मतलब क्या हुआ कि जहां 1.5 साल 2 साल पहले 0 इनकम थी, 2 साल में रॉयल्टी पे पहुंचा तो 0 से 40,000% की ग्रोथ। हाँ जी, फर्स्ट साहब इस इंडस्ट्री में आए, आरसीएम बिजनेस को जिस दिन साइन किया इनकम थी आरसीएम से 0। आज 20 साल लगाने के बाद 0 से लेके 50 लाख% की ग्रोथ सर, 50 लाख रुपए का पे। हाँ जी, समझ पा रहे हैं? क्या जीवन में किसी और काम में 50 लाख% की ग्रोथ आ सकती है?
जो ग्रोथ इस इंडस्ट्री में है ना सर, वो बाहर किसी काम में नहीं है ग्रोथ सर। इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ ही ग्रोथ है अगर सही तरीके से हम लोग चलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का नेक्स्ट भाग में दिखाया जाएगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू। जय आरसीएम।